चलिए आज हम लोग एक चीज जानेंगे कि हमारे रियल एस्टेट में ऐसा कौन सा 5 वेबसाइट है जो हमारे जमीन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, केस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, म्यूटेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, सर्वे के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। एट लास्ट ये कह सकते हैं कि वो 5 साइट जो हमारे जमीन भूमि विवाद के लिए या अपने काम के लिए वो साइट इतना काम दे कि उस साइट पे अगर मैं जाऊं तो उस साइट पे मेरा हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए। तो आज हम आपको यही 5 साइट बताने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स का मैसेज कमेंट्स आता था कि मुझे ऐसा कोई साइट बताइए, तो मैं आज आपको वो साइट बताने जा रहा हूं। पहला साइट है, बताइए आशीष जी, पहला साइट हम लोग का क्या है? परिमार्जन.com। परिमार्जन.gov.in। ये परिमार्जन.gov.in ये बिहार का एक साइट है, PARIMARJAN। परिमार्जन.gov.in पे हम लोग क्या क्या सर्च कर सकते हैं, उस पर क्या क्या सॉल्यूशन हमें मिलता है। खाता खेसरा देख सकते हैं, किसके नाम से जमाबंदी है वो देख सकते हैं। खाता खेसरा देख सकते हैं, किसके नाम से जमाबंदी है वो देख सकते हैं। कितना प्लॉट है वो देख सकते हैं, और भी बहुत चीज। हम लोग परिमार्जन पे खाता खेसरा देख सकते हैं, किसका है किसका नहीं। बताइए आदर्श, क्या होता है खाता और खेसरा? किसी भी जमीन का जैसे कि एक आइडेंटिफिकेशन होता है, वही एक आईडी कार्ड होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? खाता और खेसरा। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हर एक आदमी का अपना एक आइडेंटिफिकेशन होता है, सबका एक आइडेंटिटी होता है, उसका बारे में जानने के लिए एक आइडेंटिटी कार्ड होता है। हर कॉलेज में जैसे आधार कार्ड हो गया, आइडेंटिटी कार्ड हो गया, एडमिशन कार्ड हो गया, बहुत ऐसा चीज होता है, उसके बारे में जानकारी देता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? आइडेंटिटी। उसी तरह जमीन का सबसे पहला जो चीज होता है खाता और खेसरा। खेसरा, राइट। अब बताइए रत्नेश जी, परिमार्जन पे क्या हम लोग अपना जमाबंदी देख सकते हैं? जी, जमाबंदी देख सकते हैं ना। कैसे देख सकते हैं? वहां पे क्या लिखा हुआ रहेगा? अपना खाता, देखिए अपना खाता परिमार्जन का। उसके बाद उसमें देख सकते हैं। परिमार्जन पे अगर हम लोग पहले जाते हैं तो रत्नेश जी एक काम करना पड़ता है, हमें अपना एक आईडी बनाना पड़ता है, अपना एक लॉगिन पेज बनाना पड़ता है। क्या सही है गलत है? बहुत ही आसान तरीका से आप उस पे जाके अपना लॉगिन पेज बना लीजिए, क्योंकि लॉगिन पेज बना लेंगे तो उससे आप ही को बेनिफिट होगा। फॉर एग्जांपल परिमार्जन में जैसे कि आता है ऑनलाइन दाखिल खारिज आप कर सकते हैं, दाखिल खारिज का आवेदन चेक कर सकते हैं, आम सूचना देख सकते हैं, ऑनलाइन एलपीसी देख सकते हैं, ऑनलाइन एलपीसी के लिए आप आवेदन दे सकते हैं, भू लगान दे सकते हैं, जमाबंदी पंजीकरण देख सकते हैं, जमाबंदी करने के लिए भी कर सकते हैं, आप अपना खाता खेसरा नंबर भी देख सकते हैं, भू मानचित्र भी देख सकते हैं, डैशबोर्ड, ई मैप, भू लगान, एसएमएस के जरिए आपका अलर्ट भी दिखा देगा, वो सरकारी भूमि का दाखिल खारिज भी दिखा देगा। फॉर एग्जांपल बहुत सारे गांव समाज में ये क्वेश्चन आता है कि हमारा सरकारी जमीन है, उस पे हम लोग ने, हमारे पापा दादा ने, उनको जमीन मिला हुआ था सरकारी, उस पे भी आपको पेपर उसका भी कटता है। जो लोग कहता है सरकारी जमीन है उसको भी सरकार जो मुआइंदा कराती है उसका भी एक पेपर होता है, आप जाके परिमार्जन पे आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप उस पे देख सकते हैं, अपना मैप भी देख सकते हैं। दूसरा चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, परिमार्जन पे आप अपना जमीन के साथ अपना आधार कार्ड को भी अटैच कर सकते हैं। आधार कार्ड अटैच करने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाला दिन में अभी बिहार में भूमि का जो भी सर्वे होना है वो परिमार्जन पे ही होगा, क्योंकि परिमार्जन एक गवर्नमेंट का वेबसाइट है। तो आप परिमार्जन पे जाके परिमार्जन.gov.in पे जाके आप एक बार चेक कर लीजिए कि आपको इसमें क्या क्या काम आ जाएगा। सेकेंड बताइए रत्नेश, कौन सा सेकंड हमारे लिए रियल एस्टेट में सबसे बढ़िया अभी वेबसाइट है? भूमि निबंधन। भूमि निबंधन में हम लोग क्या करते हैं? ऑनलाइन अभी रजिस्ट्री हो रहा है। चलिए अभी आप लोग ने सुना है कि बिहार में 5 जगह पे ऑनलाइन रजिस्ट्री शुरू हुआ है। मुजफ्फरपुर में, वैशाली में, अररिया में, छपरा में
और एक और कोई जगह है आपको बता दिया जाएगा। वो पांचों जगह पे अभी नया पे बिहार में रजिस्ट्री, जो जमीन का रजिस्ट्री होता था, बहुत सारे लंबा जाम, लंबा लोगों के आगे पीछे होने के बाद, एक समय लेने के बाद रजिस्ट्री होता था रजिस्ट्री ऑफिस में। उसके लिए अब सरकार ने बहुत ही अच्छा एक उपाय निकाला है, जो कि अभी शुरुआत हुआ, अभी 4849 कटरा में रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हुआ है। अब जमीन का रजिस्ट्री भी ऑनलाइन होगा। उसके लिए एक बहुत ही अच्छा वेबसाइट बनाया गया है। वेबसाइट का नाम है, क्या नाम है? वेबसाइट का नाम है nibandan.gov.in। ये हमारा nibandan.gov.in पे जाके आप जैसे जाएंगे, वहां पे आपको पोर्टल पे लॉगिन करने के लिए देगा। एक सिटीजन लॉगिन होगा, एक ऑफिशियल लॉगिन होगा। तो हम लोग को क्या करना है? लॉगिन क्या चीज पे करना है? सिटीजन लॉगिन पे करना है, क्योंकि सिटीजन लॉगिन पे करेंगे तब हमारे पास उसका एक्सेस होगा कि हम उस पे जाके जमीन रजिस्ट्री के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो ये सेकेंड भी जो भी वेबसाइट है बिहार में, इसका बहुत ही जरूरी है, nibandan.gov.in। इस पे हम लोग क्या करेंगे? ऑनलाइन रजिस्ट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या? एक समस्या है, बताइए। अगर वो ऑफिशियली लॉगिन करेंगे तो क्या होगा? ऑफिशियली लॉगिन अगर हम लोग कर लेंगे, ऑफिशियली लॉगिन हम लोग को होगा नहीं, क्योंकि ऑफिशियल लॉगिन सिर्फ ऑफिस के लोगों के लिए लॉगिन है, वो हम लोग के लिए नहीं बना है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई अगर प्रॉब्लम आता है, कोई दिक्कत आता है रजिस्ट्रेशन करने में, क्योंकि ऑनलाइन चीज है, ऑब्वियस सी बात है, कुछ नया हुआ है तो गलत सही होगा। ये गलत सही न होने के कारण ऑफिशियल दिया गया है कि आप बाद में जाके मान लीजिए कोई गलती से खाता अलग चढ़ गया, खेसरा अलग चढ़ गया, नाम का स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, आधार पे कुछ और है, नाम ऐसे कुछ अलग हो गया। हम लोग ह्यूमन है, हम लोग से गलत होने का नेचुरल है, ये नेचर है हम लोग का। बाय मिस्टेक अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो गया तो वो कौन सुधारेगा? ऑफिशियल। इसलिए ऑफिशियल साइट बनाना भी जरूरी है। तो ये nibandan.gov.in आने वाला 2025 में बहुत जरूरी है हम लोग के लिए, सीखने के लिए, अगर रियल एस्टेट फील्ड में हम लोग को काम करना है तो, ठीक है। क्योंकि इस पे आने वाला दिन में रजिस्ट्री हो जाएगा शुरू, और शुरू क्या हो चुका है। चलो तीसरा बताओ इम्तियाज, तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है रियल एस्टेट में? रेरा बिहार, रियल एस्टेट अथॉरिटी, RERA, रेरा बिहार। बताओ रेरा बिहार पे क्या होता है, क्या चेक किया जाता है? कोई भी बिल्डिंग बनाने से पहले रेरा से अप्रूवल लेना पड़ता है, क्योंकि बिना रेरा के कोई भी बिल्डिंग बना नहीं सकते। ग्राउंड प्लस 4 के ऊपर जितना भी बनाना उसके लिए रेरा से अप्रूवल लेना होगा। सबका एक रेरा नंबर होता है। चलिए, अगर उसके बिना इसका बनाते हैं तो उसे बिल्डिंग तोड़ दिया जाएगा। चलिए, और रेरा में और एक और जानकारी क्या मिल सकता है कि हम लोग किस हिसाब का एजेंट, किस हिसाब का डीलर है, क्या हम लोग बिहार गवर्नमेंट के अंदर रजिस्टर्ड है या नहीं है? क्योंकि 2025 में आने वाला दिन में जो भी रेरा पे डीलर जो रजिस्टर्ड नहीं होगा उनके लिए इलीगल हो जाएगा ये काम करना, क्योंकि ये सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा। तो ऑनलाइन काम वही कर पाएंगे जो लीगली लाइसेंस पे बेसिस पे काम करेंगे। तो रेरा बिहार पे आप जाके कोई भी प्रोजेक्ट के बारे में या प्रोजेक्ट नाम डाल दीजिए या प्रोजेक्ट आईडी डाल दीजिए। हर एक रेरा का एक अपना यूनिक आईडी होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारा एक यूनिक आईडी है, आपको हम दिखाते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल यहां पे हमारा है एमडी इंजमाम नाम का रेरा आईडी, देख लीजिए आप एक, या तो ये रेरा आईडी आपको मिल जाएगा या तो आपको आपका नाम, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट जो भी है, आपका फोटो सब मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये रेरा पे अप्रूव्ड होगा तभी आपको जाके मिलेगा। तो रेरा पे हमारा दो काम होता है। क्या रत्नेश समझ में आ रहा है? रेरा पे क्या क्या काम होता है? एक तो प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी मिल जाएगा, एक डीलर के बारे में भी जानकारी मिल जाएगा कि कौन डीलर रेरा अप्रूव्ड है कि नहीं है। रेरा अप्रूव्ड अगर नहीं होगा तो उससे क्या घाटा है, क्या नुकसान है? आशीष जी बताइए। अगर रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट नहीं है तो उससे क्या घाटा है? उससे घाटा हो जाएगा कि वो इलीगल भी बना रहा है अगर बिल्डिंग, ठीक है, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर रेरा अप्रूव्ड होगा तो उसको सरकार के नियम के अंतर्गत बनाना होगा, ठीक है। और जो एजेंट रेरा से अप्रूव्ड होगा तो उससे हमको काम करने में बेनिफिट मिल सकता है कि अगले सरकार के दायरे में रहकर काम कर रहा है। अगर रेरा अप्रूव्ड नहीं है तो कोई लिटिगेटेड प्लॉट बेच दे, झूठ साच कर दे, तो हम उसमें फ्रॉड फंस जाएंगे। आशीष जी बहुत अच्छा बात कहें, लेकिन एक चीज और, रेरा इसलिए इंपॉर्टेंट है ना क्योंकि 90% कस्टमर को 1 करोड़ का बजट
नहीं होता, लोन सबको जरूरी है। तो रेरा जैसे अप्रूव्ड हो जाएगा ना, तो वो बिल्डिंग का रेरा का जो पेपर होगा वो बैंक में पहले से मर्ज होता है एक बैंक से। तो बैंक उस पे लोन करने के लिए एक क्राइटेरिया होता है बैंक का अपना, तो वहां पे बैंक का पेपर जमा होता है, तो वो लोन आपको आसानी से कर देगा, लोन फाइनेंस कर देगा। और रेरा ऐसे ही किसी को लाइसेंस नहीं देती है, उसका एक क्राइटेरिया आता है, उसका एक लिस्ट आता है, उसमें जब तक वो फुलफिल नहीं होगा वो रेरा से अप्रूव नहीं होगा। और रेरा से अप्रूव्ड बिल्डिंग ही आने वाला दिन में बिकेगा, लोन होगा, कस्टमर वेरीफाइड होंगे, कस्टमर लेंगे। ठीक वैसे ही जो रेरा से अप्रूव्ड डीलर होंगे उन्हीं के यहाँ काम होगा, उन्हीं के यहाँ लोग जाएंगे, क्योंकि वो एक लीगल होता है, उस पर केस भी हो सकता है, केस किया भी जा सकता है, वो केस कर भी सकता है, वो लीगली आपको भी डाल सकता है और आप भी उसको लीगल वे में ला सकते हैं। क्योंकि अगर कल कोई मैटर होता है तो सबसे पहले सरकार आपसे यही पूछेगी कि क्या आपके पास रेरा में काम करने के लिए, रियल एस्टेट में काम करने के लिए क्या आपने रेरा का लाइसेंस लिया है। अगर नहीं लिया तो फिर आप तो सबसे पहले तो काम कर ही नहीं सकते हैं, तो आप पे डिस्प्यूट हो जाएगा ये मैटर। ठीक है, इसलिए रेरा भी जरूरी रियल एस्टेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ बताइए रजनीश जी।